क्या एक आदमी 23 दिन में वो सिलेबस तैयार कर सकता है? सात सात पेपर का सिलेबस। पहला तो ये है कि एक तो हमारा यूके पीसीएस अपर का जो एग्जाम है वो 5 साल ऑन एन एवरेज आता है, तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को 90 दिन, 80 से 90 दिन मिले ताकि हम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। आपने और हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, पटाखे फोड़े और दिए भी जलाए। वहीं उत्तराखंड के हजारों युवा इस तपिश में जल रहे हैं कि उनका भविष्य का क्या होगा। यूके पीसीएस के कई अभ्यर्थी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। मैम, आपका नाम और क्या मुद्दा है जो आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम अर्चना नेगी है। मैं वन ऑफ द कैंडिडेट्स हूँ जो इस बार 12 से 15 नवंबर को यूके पीसीएस मेंस लिखूंगी। सर, मुद्दा एक्चुअली ये है कि पहला तो ये है कि एक तो हमारा यूके पीसीएस अपर का जो एग्ज़ाम है वो 5 साल ऑन एन एवरेज आता है। उसमें भी जो इस बार आया है उसमें आयोग ने 4 से 5 बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और मेन मुद्दा इस बार हमारा ये है कि कुछ बच्चे 22 सितंबर को क्लियर हुए थे उनका प्रीलिम्स, लेकिन उसका 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। फिर 19 अक्टूबर को एक और रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिसमें यूके पीसीएस ये मेंशन करता है कि अराउंड 4400 बच्चे, यानी कि कुछ 1700 बच्चे जो 19 अक्टूबर को क्लियर हुए हैं और कुछ 24-2500 बच्चे जो 22 सितंबर को क्लियर हुए, सब लोग क्लियर हैं। यानी कि 4500 बच्चों को फाइनली 19 अक्टूबर को पता चलता है कि वो सब लोग 23 दिन बाद यानी कि 12 से 15 नवंबर को एग्जाम देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को 90 दिन, 80 से 90 दिन मिले ताकि हम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। सर, तो एक्चुअली हमारा आज का मुद्दा बेसिकली यही हमारी डिमांड है। अगर कोई इसमें ऐड करना चाहता है। जी, आप बताइए। और सर ये एफआरओ और जुडिशरी का एग्ज़ाम भी वुमेन रिजर्वेशन की वजह से उन्होंने डिले किया हुआ है, तो फिर सिर्फ पीसीएस के लिए जल्दबाजी क्यों? और इनफैक्ट हमारे पास ये एक वो भी इशू है कि 4000 कैंडिडेट्स इतने वास्ट सिलेबस को कवर कैसे करेंगे इतने कम टाइम पे, इसीलिए। तो इसमें जो 2006 की ईयर को लेकर जो मुद्दा था, वो सॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट की उसमें रूलिंग आ गई है जी हाँ। और उसके बाद उसके बाद ये यूकेपीएससी रिजल्ट जो आया। है वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। जी हाँ। तो इसमें कोई रूल होता है जो कि इतने टाइम पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो उसके बाद मेंस एग्जाम होगा? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट ये है कि हमें टाइम थोड़ा कम शॉर्ट ही लगेगा क्योंकि 23 दिन तो बहुत ही कम होते हैं वास्ट हम्म, सिलेबस के लिए। ठीक है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है। मैम, आप बताइए, आपका नाम क्या है और क्या इस समय मुद्दा है? आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी है यूकेपीएससी में, उनका क्या रिस्पॉन्स है? सर, मेरा नाम स्मृति है और मेरा 19 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा रोल नंबर था। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है तो कम से कम 3 महीने का समय देता है हर अभ्यर्थी को कि वो अपना 3 महीने में प्रिपरेशन करे और उसके बाद 3 महीने बाद मेंस होता है। पर यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है कि 19 अक्टूबर को हमारा रिज़ल्ट आया है और साथ में हमें ये बता दिया गया है कि 12 नवंबर से अब हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के हमें सिर्फ 23 दिन का समय मिल रहा है, जिसमें अगर आप ये सिलेबस देखोगे तो ये अराउंड 40 पेज का सिलेबस है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर विद इन द 23 डेज। ठीक है, तो हमारी मांग यही है कि आप हमें जैसे यूपीएससी, और क्योंकि ये स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है तो हमें 40 इतना। पेज का सिलेबस मतलब सिर्फ कंटेंट जो पॉइंटर्स हैं वो होते हैं, हाँ जी, बुक्स अलग हैं? मतलब जो पेपर्स हैं जैसे हिस्ट्री का जी जी पेपर्स है, जी। ज्योग्राफी का पेपर है, तो उसका सारा डिटेल है इस सिलेबस में जो हमें सब कुछ कवर करना है। लैंग्वेज का पेपर है, तो ये सारे पेपर्स और मेंस के लिए प्रीलिम्स की तरह ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि आपने मार्क कर दिया, आपने ओएमआर शीट में मार्क कर दिया। आपको पूरे पूरे आंसर्स लिखने हैं, तो आपको इन डेप्थ उसके लिए तैयारी करनी है। कोई कम्युनिकेशन हुआ है आपका यूकेपीएससी में किसी ऑफिसर से, या जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है? मेरा तो सर पर्सनली नहीं हुआ है, अगर किसी और का है तो उसका मुझे ठीक है, आइडिया। आगे बात करते हैं। मैम, आप बताइए एक्चुअली क्या, सॉरी, आप इसमें बताइए कि क्या होना चाहिए? आपने कोई कम्युनिकेशन किया है? और भी जो मुद्दे हैं जैसे 30% आरक्षण है। बाकी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और बाकी मतलब विधायक लोगों के पास जाके भी बातें कर रहे हैं, पर रिस्पांस यही आ रहा है कि वो मतलब जो डेट है वो मतलब हटा नहीं रहे हैं। उन्होंने मतलब डिक्लेयर कर दिया कि 12 से 15 तक ही पेपर होगा। तो मेरा भी सेम इशू है। मेरा भी रिजल्ट आया था 22 सितंबर को और 19 अक्टूबर उसके दो तीन दिन बाद ही पोर्टल को बंद कर दिया। फी सबमिशन होना मतलब फी सबमिशन नहीं हो रही थी। तो 19 अक्टूबर को फिर से रिजल्ट आया और उसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि जो 22 सितंबर वाले बच्चे हैं वो इन है। 19 अक्टूबर तक हमें भी ये कंफर्म नहीं था कि हम इन है कि नहीं है, क्योंकि पोर्टल को फिर से बंद कर दिया था यूके पीएससी वालों ने। सर, मेरा यही कहना है कि अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है। कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, लाइक 4-5 मंथ्स। हमें हार्डली 1 मंथ भी नहीं मिल रहा है। और जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी
और इतना आसान नहीं होता। जैसे आप भी वर्क करते हैं, जो भी वर्क करता है उसे पता होता है कि हम एप्लीकेशन देंगे इतनी ईजिली ग्रांट नहीं होती हॉलीडेज, एंड एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम हर कैंडिडेट को मिलना चाहिए, तभी जाकर वो प्रिपेयर कर सकता है। 7 सब्जेक्ट्स हैं और अच्छा खासा हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री पॉलिटी में ऑनर्स लेवल का सिलेबस है, और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो मेरे को साइंस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रिपेयर करने में। तो मेरा आयोग से यही कहना है कि वो ये पॉइंट्स भी कंसीडर करे। अब वो ऐसा कर रहे हैं कि जिन्हों हाई कोर्ट में प्रेशर में आकर उन्होंने नया रिजल्ट तो निकाला, लेकिन वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सीरियसली ले रहे हैं जिनका रिजल्ट 26 मई को आया था। तो हमारा क्या, हम केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं यूकेपीएससी के लिए। जी सर। देखिए, मैं जो मुझे अभी रिजल्ट आया उसकी वजह से मैं इन हुआ हूँ, और लगभग 20 से 25 दिन का मेरे पास समय है। अपनी बात मैं 3 पॉइंट में कहना चाहूँगा। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि मैंने अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम दिए हैं, और मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि ये यूकेपीएससी का सिलेबस टफेस्ट सिलेबस है पूरे इंडिया में किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम में। देखिए, किसी भी पीसीएस में हिंदी के पेपर के साथ ऐसे का पेपर नहीं होता है एक साथ। इसका रिजल्ट ये रहा कि पिछले 2 बार के एग्जाम में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स मेंस में फेल हैं, क्योंकि वो टफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे हटा देना चाहिए, लेकिन वो टफ है, उसे प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। दूसरी बात, साइंस का पेपर ऐसा है यहाँ पर जहाँ 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्रल साइकिल का, और भी यहाँ तक कि जो पिछले बार के सेकंड टॉपर हैं गौरव पांडे जी, उन्होंने अपने सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू में कहा कि मैं साइंस के पेपर से, यूकेपीसीएस के सिलेबस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। हम ये नहीं कहते कि आप उस सिलेबस को हटा दीजिए, लेकिन एक कंपटीशन की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए आप कम से कम सबको बराबर का तो मौका दीजिए। क्या एक आदमी 23 दिन में वो सिलेबस तैयार कर सकता है, 7 पेपर का सिलेबस? तीसरी बात, यहाँ पर जो सिलेबस है आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस करनी होती है। आप पिछले रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम होता, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में किसी तरीके से चूक गए, तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, जो कि और किसी पीसीएस में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो इस बात को काउंटर कर रहे हैं कि अरे तैयारी तो चलती रहती है, पैरेलली तैयारी चलती रहती है। 2006 वाले जो बच्चे हैं, जो 2006 के क्वेश्चन से आयोग उन्हें लेना ही नहीं चाहता था, वो तो कोर्ट के इंटरवेंशन से अंदर हुए हैं। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं अंदर हो पाऊंगा या नहीं, तो मैं किस बेसिस पे तैयारी करूं? देखिए, मेरा पहला सपना है कि मैं उत्तराखंड के स्टेट में पीसीएस बनूं। ये मेरा पहला सपना है, क्योंकि मैं उत्तराखंड के स्टेट में नौकरी करना चाहता हूं। लेकिन उससे बड़ी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी फैमिली का पेट भरूं। उसके लिए मुझे नौकरी लेना पहले जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि पैरेलली तैयारी चलती रहती है, 7 सब्जेक्ट, आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करिएगा जो भी कह रहा है। 40 पेज का सिलेबस है, और सिलेबस में एक हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था, शाहजहां के लिटरेचर की पॉलिसी बताइए, और उसने स्कूलिंग के लिए क्या किया, वो मेन से क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते किसी एग्जाम में, लेकिन उस लेवल की तैयारी के लिए आपको समय चाहिए। 20 से 23 दिन में आप नहीं कर सकते इस तैयारी को। तीसरी बात मैं कहूँगा, आप कैमरे पे देखिएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक लोगो है, निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्कृष्टता। 12 नवंबर को अगर ये एग्जाम करा दें और ये बोलें कि मैं इस एक भी ड्यूटी को आयोग ने फुलफिल किया, मैं ये मेंस छोड़ दूंगा। आप किस तरीके से, कोई भी कम से कम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ये कह दे कि ये एग्जाम हम फेयर बेसिस पे करा रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जहां लड़कियों के, हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं, वो कैसे बन पाएगा जब आप बिल्कुल टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है? तो मैं इसलिए आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारी अथॉरिटीज हैं, मंत्रीगण हैं, कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कम से कम आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, और कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है।